हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सॉफ्ट उद्योग। इस बार हम लोगों ने बनाया है बैकअप का एक ऐसा यंत्र जिसका नाम है बैकअप यंत्र। आपके डेली वर्क रूटीन में बैकअप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई लोगों को एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई बहुत सारे आपके फ़ोल्डर्स हैं, एक यहाँ फ़ोल्डर है, बहुत सारे ऐसे करके आपके फ़ोल्डर्स हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपका ये नेटवर्क ड्राइव में यूज़ हो रहे हैं ये फ़ोल्डर्स, इसके अंदर में बहुत सारे आपके फ़ाइल्स हैं, आपके ज़रूरी जितने भी एक्सेल फाइल्स या कोई भी ड्राइंग, कोई भी डायग्राम के फाइल्स या कोई प्रोजेक्ट के फाइल्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको सारे फ़ोल्डर्स का बैकअप लेते रहना पड़ता है, क्योंकि काम के दौरान आपको पता नहीं चलता है कि आपके कौन से फ़ाइल को मैंने आपने कौन से फ़ाइल को आज एक्सेस किया है। या अगर आपका नेटवर्क में ही काम चल रहा है, सपोज़ आप एक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कोई आप एडमिन है, जो आपके पीसी के फाइल्स जो हैं वो नेटवर्क के थ्रू यूज़ हो रहे हैं या आप खुद यूज़ कर रहे हैं अपने प्राइवेट लैपटॉप पे, तो काम के दौरान आपको ध्यान में नहीं रहता है कि मैंने कौन कौन से फ़ाइल को एक्सेस किया है, कौन कौन से फ़ाइल में चेंजेस किया है। तो अब जब बैकअप लेते हैं तो आपको ये पूरा बैकअप लेना पड़ता है। या सपोज़ अगर आपको ये याद है कि हाँ मैंने इस फ़ोल्डर में कुछ फ़ाइल एक्सेस किए हैं, तो आपको ये पूरा फ़ोल्डर का बैकअप लेना पड़ता है। अगर आप इसको बैकअप ले रहे हैं किसी एक्सटर्नल ड्राइव में, और मान लीजिए आपका ये पूरा मिला के करीब सपोज़ 18 GB का है फ़ोल्डर, तो एवरी डे या आप जितना भी वीकली अगर आप बैकअप लेते हैं, तो एवरी वीक आपको पूरा का पूरा ये फ़ाइल या फ़ोल्डर्स जो भी है, आपके मदर फ़ोल्डर्स जो है, वो पूरा आपको बैकअप लेना पड़ता है। या फिर आपको गूगल ड्राइव यूज़ करना पड़ता है, तो गूगल ड्राइव में आपको 15 GB मिलता है, ड्रॉप बॉक्स में आपको 2 GB मिलते हैं। तो अगर उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने बनाया है जहाँ पर आप एक एक्सटर्नल ड्राइव, मल्टीपल एक्सटर्नल ड्राइव आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जितना चाहे आपको बैकअप लेना हो, वो आपका ऑटोमेटिक उसी फाइल को बैकअप लेगा जिस फाइल को आपने एक्सेस किया है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका सपोज़ 2 दिन पहले सेकंड वाले फ़ोल्डर के अंदर का कुछ फाइल्स आपने यूज़ किया है, 2-3 फाइल आपने यूज़ किया है, तो जब ये मेरा सॉफ्टवेयर बैकअप लेगा, वो पहले ये फ़ोल्डर को क्रिएट करेगा। मतलब कि जिस फ़ोल्डर के अंदर जिस हिसाब से जैसे जो फाइल्स रखे हुए हैं, उसी हिसाब से ये पूरा फ़ोल्डर को, उसी हिसाब से पूरे फ़ोल्डर को ये सजाएगा और जो फाइल आपने एक्सेस किया है उस फाइल का बैकअप ले लेगा। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कौन कौन से फाइल में एक्सेस किया है, कौन कौन से फाइल को चेंजेस किया है, या कौन सा नया फाइल आपने जनरेट किया है, नया क्रिएट किया है। वो सारे लास्ट बैकअप को चेक करेगा। लास्ट बैकअप को चेक करने के बाद उसके बाद जो भी चेंजेस हुए रहेंगे, वो सारे फाइल्स जिसमें भी चेंजेस हुए होंगे या जो भी नया फाइल क्रिएट हुआ रहेगा, वो सारे फाइल को एग्जैक्ट सेम लोकेशन जिस तरीके से आपने सजा के रखा है अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को, उसी हिसाब से वो पूरा बैकअप लेगा। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। बस ये लॉगिन पेज आ गया, यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक है आपका ऑटो बैकअप। सपोज़ आपने एक फ़िक्स कर लिया है कोई भी एक लोकेशन, मान लीजिए आपने ई ड्राइव के अंदर में कोई एक फ़ोल्डर आपने चूज़ कर लिया, मदर फोल्डर है आपका, और वो आपने असाइन कर दिया है यहाँ पे ऑटो बैकअप में। अब इस मदर फोल्डर का सबसे पहले तो पूरा कंप्लीट बैकअप होगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से जब भी वो आप ऑटो बैकअप पे क्लिक करेंगे, तो अपना वो लास्ट बैकअप का टाइम चेक करेगा। यहाँ पे लास्ट बैकअप का टाइम वो पहले से वो ऑटोमेटिक वो ग्रैब करके रख लेगा। इसके बाद इस मदर फोल्डर के अंदर जितने भी मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट हुए हैं या कोई भी फाइल्स क्रिएट हुए हैं या कोई एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, वो सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स का बैकअप वो आपका एक्सटर्नल ड्राइव पे लेता रहेगा। आपका जो भी हार्ड डिस्क रहेगा या पेन ड्राइव रहेगा, जो भी आपका रहेगा उसमें वो आपका बैकअप लेता रहेगा। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ मैं ये NXT मेलर का ये फ़ोल्डर को मैं इसका बैकअप रखना चाह रहा हूँ हमेशा। तो मैं यहाँ पे सेटिंग में जाके मदर लोकेशन सेट कर दूँगा। मदर मतलब कौन सा फ़ोल्डर को वो चेक करेगा।
इनको सेट करता हूँ, ये सेट हो गया। और डेस्टिनेशन मैं इसको बैकअप लूँगा, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, NXT बैकअप, ये मैं रख दिया। अब यहाँ पे एक मैं कोई भी डेट डाल देता हूँ कुछ पुराना, कि जब मतलब स्टार्टिंग से पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग से 2013 में के बाद जो भी इसमें चेंजेस हुआ रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट मेरा पूरा बैकअप ही लेगा ये पूरा फोल्डर का। इसको मैं सेव करता हूँ और अब मैं सिर्फ इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैं वो भी खोल लेता हूँ जहाँ पे बैकअप हो रहा है। हो रहा है, ये देखिए, ये बैकअप कंप्लीट सक्सेसफुली। इसने क्या किया कि कंप्लीट पूरा ये बैकअप इसने ले लिया है। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर चेक करोगे, देखोगे पूरा सेम टू सेम है। इमेजेस फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ या फिर NXT मिलर के अंदर फोल्डर NXT में जाता हूँ, तो ये देखिए पूरा एग्जैक्ट सेम इसने सारा फाइल बैकअप ले लिया है। अब अगर मैं इमेज के अंदर में एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ इमेज फोल्डर के अंदर में, new.txt, न्यू फोल्डर, मैंने ये जो न्यू फाइल मैंने बनाया है, अब चेक करता हूँ कि ये इस फाइल को लेता है कि नहीं। ठीक है, अब मैं जब भी इस सॉफ्टवेयर को वापस खोलूँगा नेक्स्ट टाइम, तो लॉगिन करते ही आपका ये लास्ट बैकअप पकड़ लिया कि 1 सितंबर को लास्ट बैकअप हुआ था 12:48 पे। अब इसके बाद जो भी चेंजेस हुए, तो इसके बाद मैंने क्रिएट किया था एक फाइल क्रिएट किया था, टेक्स्ट फाइल न्यू बोल के, जो कि यहाँ बैकअप में नहीं है। इमेज के अंदर में देखिए यहाँ पे कहीं नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मैं इसे वापस क्लिक करता हूँ, ये क्या करेगा, सारा चेक करेगा कि कौन कौन से फाइल में चेंजेस हुआ है या कोई नया फाइल क्रिएट हुआ है। ये सारा चीज़ यहाँ पे चेक करके ये डाल देगा। ये देखिए, ये सिर्फ इस फाइल, किसी भी फाइल को उसने नहीं छुआ, सिर्फ ये चेक किया कि एक नया फाइल वहाँ क्रिएट हुआ है मदर फोल्डर में, वहाँ से इसने इस फाइल को डाल दिया है। अब ये ब्लैंक है। ठीक है, इसे मैं सब बंद कर देता हूँ। ये ब्लैंक है, लेकिन मदर फोल्डर में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। मैं इसमें जाके कुछ चेंजेस करता हूँ। न्यू फोल्डर, ये मदर फोल्डर है, यहाँ पे इसमें मैं कुछ नया, कुछ एक लाइन ऐड कर रहा हूँ। सपोज फर्स्ट लाइन, ये मैंने लिख दिया और इसको सेव कर दिया। अब देखिए, ये मदर फोल्डर वाले में मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं ये सोर्स डेस्टिनेशन फोल्डर जहाँ पे बैकअप हो रहा है वहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ये देखिए खाली है, कुछ भी इसमें नहीं लिखा हुआ है। अब अगर मैं वापस से सॉफ्टवेयर को चलाता हूँ, तो ये देखिए इसके बाद जो भी चेंजेस हुए हैं ये फिर ऑटोमेटिक वहाँ पे लेगा। ये तो मैंने एक फ़ाइल का दिखलाया, यहाँ पे आपके सैकड़ों फाइल्स हो सकते हैं जो लास्ट टाइम के बाद चेंजेस हुए रहेंगे थ्रू नेटवर्क, या आप खुद चेंजेस किए होंगे। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे लेके आ जाएगा। देखिए, ये डेस्टिनेशन फोल्डर, ये सोर्स फोल्डर, यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन है, इधर पे नहीं था, अब ये देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया। तो जो भी फाइल में चेंजेस होंगे जिसमें वो आपका ये बैकअप ले लेगा। तो ये तो हो गया है आपका ऑटो बैकअप की ऑटोमेटिकली वो हमेशा आपके सोर्स फोल्डर को बैकअप लेता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझको मैनुअली किसी फोल्डर का बैकअप लेना है आफ्टर दिस डेट की, मतलब कि किसी भी फोल्डर में सपोज़ आपका कोई फोल्डर है, आप चाहते हैं इस फोल्डर का मुझे 15 तारीख के बाद या कोई एक पर्टिकुलर डेट के बाद इसमें इस फोल्डर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, या कोई प्रोजेक्ट का फोल्डर है, आपको देखना है कि जानना है कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद किस किस फाइल में चेंजेस हुए हैं,
तो ये मैनुअल बैकअप है। यहाँ से आप उस चीज़ को मैनुअली आप सोर्स फोल्डर डाल दीजिए, मैनुअली आप डेस्टिनेशन फोल्डर डाल दीजिए और यहाँ पे दिन और टाइम डाल दीजिए। तो एग्जैक्ट उस दिन और टाइम के बाद उस प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर या किसी भी आपके फ़ोल्डर में कोई भी फाइल या कुछ भी चेंजेस हुआ रहेगा या नया क्रिएट हुआ रहेगा, तो एग्जैक्ट उसी फोल्डर के स्ट्रक्चर में आपका बैकअप फोल्डर में, मतलब जो भी आपने डेस्टिनेशन डाल के रखा है उस जगह में सेम एग्जैक्ट पूरा एकदम पूरा स्ट्रक्चर वाइज सेम वैसे ही आपका पेस्ट कर देगा, ताकि रीस्टोर के टाइम में आपके फ़ोल्डर का लोकेशन चेंज ना हो। जैसे बहुत सारे फाइल्स होते हैं कि सेम लोकेशन आपका रहेगा तभी आपका वो ठीक से काम करता है, तो उसका भी ये ख्याल रखता है और ये प्रॉपरली आपका जिस हिसाब से आपने सजा के रखा है फोल्डर वाइज फोल्डर, मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर फाइल्स, वो सेम उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही वो बैकअप लेगा। इवन इसका आप एक मज़ेदार यूज़ भी ले सकते हैं। सपोज़ आपने अपना लैपटॉप किसी को दिया है यूज़ करने के लिए और आप लैपटॉप के सामने नहीं है या वो आपका लैपटॉप घुमा के यूज़ कर रहा है, आपको पता नहीं है आपका किस फाइल को या किस फोल्डर को या कौन से हिस्से को वो कुछ चेंजेस कर दे रहा है जिससे आपका काम बिगड़ सकता है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सपोज़ आपने उसे अभी लैपटॉप दे दिया है यूज़ करने के लिए और उसने क्या किया कि यहाँ पे कुछ एक फ़ाइल क्रिएट किया और आपके इमेज फोल्डर के इस लाइन को ख़राब कर दिया, मतलब कुछ भी आपके एक्सेल फाइल में या कोई भी आपके फाइल में चेंजेस कर दिया उसने। अब आपको देखना है कि वापस आपको जब लैपटॉप मिल गया, अब आपको चेक करना है कि मेरे लैपटॉप में इस बंदे ने क्या किया। तो आप यहाँ पे मैनुअली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लोकेशन डाल दे रहा हूँ सोर्स फोल्डर का। अच्छा ओके ठीक है, यहाँ पे ये इसका मैं डाल रहा हूँ जिसमें उसने चेंजेस किया है। इसमें चेंजेस किया और एक बिन फोल्डर के अंदर में इसने फ़ाइल क्रिएट किया। ठीक है, अब मुझे देखना है कि किस में उसने क्या किया। NXT बैकअप सोर्स में मैंने ले लिया और इसमें मैं एक डालता हूँ मैनुअल बैकअप चेक, ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तारीख डालता हूँ आज का 1 सितंबर 12:55 कि 12:55 के बाद जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपका यहाँ पे आएगा। तो चलिए ये देखिए, तो अब इसे ओपन करके देखते हैं। कुछ ब्लैंक फ़ोल्डर क्रिएट हो सकते हैं, ये सब ब्लैंक फ़ोल्डर ही रहेंगे, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे आपका चेंजेस जो हुआ है, देखिए इमेजेस के अंदर उसने इस फाइल को चेंजेस किया। ये देखिए फर्स्ट लाइन था, उसने लाइन को मिटा दिया, फर्स्ट रहने दिया और इसके अंदर उसने एक नया फ़ाइल क्रिएट किया। तो ये 2 फाइल को एक्सेस किया उसने या क्रिएट किया, ये आपको डायरेक्ट यहाँ से दिख जाएगा। तो आप डायरेक्टली उससे पूछ सकते हैं कि भक्तजनों आपने ये ऐसा क्यों किया। और एक चीज़ कि यहाँ पे तो आपको मैनुअली क्लिक करना पड़ रहा है, चाहे ऑटो बैकअप हो या मैनुअल बैकअप हो। अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक बार यहाँ सेटिंग में डाल दिया लोकेशन और वो एवरीडे रात को मेरा जितना भी चेंजेस हुआ है वो सारा बैकअप एक जगह पे लेता रहे, तो वो भी हम लोग आपको सेटिंग करके दे सकते हैं कि जो भी आप टाइम सेट कर देंगे, चाहे वो डेली हो चाहे वो वीकली हो, जो भी आप टाइम सेट करना चाहेंगे हम लोग वो सेट करके दे देंगे। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में वो सारे आपके जो भी फाइल में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी नया क्रिएट हो रहा है, वो सारा एक लोकेशन पे आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से वो बैकअप लेता चला जाएगा। मतलब आपका डेस्टिनेशन फोल्डर हमेशा अपडेटेड रहेगा, जस्ट लाइक योर सोर्स फोल्डर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, खेलते कूदते रहें। नमस्कार।